सिर्फ 24 घंटे बचे हैं इंडियन आइडल 12 के विनर का ऐलान होने में। इंडियन आइडल के फैंस तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहते, साथ ही सभी कंटेस्टेंट के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जीत के लिए जो दोस्त थे वो अब दुश्मन हो गए हैं। दोस्त से दुश्मन बनने वाले कोई और कंटेस्टेंट नहीं बल्कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल हैं। जी हाँ, ये वो जोड़ी है जिस पर फैंस को बड़ा नाज था। कई बार इनका लव एंगल जोड़ा गया। दोनों एक दूसरे के बहुत रिस्पेक्ट करते नजर आए। दोनों एक दूसरे के लिए रोते भी नजर आए। बीते एपिसोड की बात करें तो अरुणिता पवनदीप का गाना सुनकर स्टेज पर ही बुरी तरह रोने लगी थी, लेकिन ये सब अरुणिता दिखावा कर रही थी। वो जीत के लिए इस हद तक पहुंच सकती हैं, किसी को यकीन नहीं होता। इंडियन आइडल 12 के मेकर्स ने शो में पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के बीच रोमांटिक एंगल पेश किया है, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया और कुछ को नहीं। इस लव एंगल की वजह से इंडियन आइडल 12 को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन जब भी सेट पर कोई गेस्ट आया उसने इन दोनों की टांग जरूर खींची। शो के आखिरी गेस्ट करण जौहर की बात करें तो उन्होंने भी कुछ होता है कि गाने पर अरुणिता पवनदीप को रोमांटिक डांस करने पर मजबूर कर दिया था। कई दर्शकों ने तो मान लिया था कि इनके बीच जरूर रोमांटिक रिश्ता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल केवल दोस्त हैं। शो में नजर आने वाला प्यार केवल मस्ती मजाक तक ही सीमित है और अरुणिता ने गुस्से में इसको लेकर जवाब भी दे दिया। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होता है तो अरुणिता कांचीलाल का ये बयान जरूर पढ़ लीजिए जो उन्होंने मीडिया को इस मुद्दे पर दिया है। अरुणिता कांचीलाल ने पवनदीप राजन के साथ रोमांटिक रिश्ते पर कहा कि सच बोलूं तो हम काफी क्लोज दोस्त हैं। मैं अपने सभी कंटेस्टेंट के साथ ऐसा ही रिश्ता शेयर करती हूँ। ये एक शो है जिसमें कई चीजें केवल मस्ती के लिए की जाती हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को हर चीज सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये एक फिनाले है और फिनाले से पहले ऐसा सब कुछ होता रहता है। अरुणिता कांचीलाल का बयान कई लोगों का दिल तोड़ सकता है, क्योंकि हर कोई इन्हें एक साथ देखना पसंद करता है। इनके एक साथ गाने भी बहुत पसंद किए गए और शो ने भी टीआरपी के लिए इन दोनों का लव एंगल बहुत हद तक आगे बढ़ा दिया। लेकिन बहुत बार एक ही बात सुनने के बाद अरुणिता को आज गुस्सा आ ही गया और उन्होंने जाते जाते अपने दर्शकों को झटका दे दिया। ऐसे में अरुणिता का खुलेआम ऐलान कर देना कि पवनदीप केवल दोस्त हैं, कईयों को निराश कर सकता है। इंडियन आइडल 12 का फिनाले 12 घंटे तक लगातार चलने वाले इस फिनाले को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट दिख रही है। आप किस कंटेस्टेंट को विनर के तौर पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहले आपके पास भी सिर्फ आज का ही दिन है, कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किसे विनर का ताज पहनते देखना चाहते हैं, अरुणिता या पवनदीप या फिर बाकी कंटेस्टेंट में से कोई। बीते हफ्ते इंडियन आइडल 12 के मंच पर करण जौहर का स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस खास एपिसोड में पवनदीप राजन सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए। वो 8 महीने बाद अपने गांव गए तो घर से सबके लिए खास गिफ्ट लेकर आए। किसी के लिए घी तो किसी के लिए कद्दू। और जानिए तो जरा पवनदीप ने अपने जज हिमेश रेशमिया को क्या गिफ्ट दिया, जिसे देखकर लोग हैरान भी रह गए। पवनदीप राजन इसी बक्से में जज, गेस्ट और सभी दोस्तों के लिए खास गिफ्ट लेकर आए थे। बक्से को देखकर एक बार सभी जज चौंक गए और सोचने लगे कि इतने बड़े बक्से में पवनदीप ना जाने क्या रख कर लाए हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि वो छोटी छोटी यादें, खुशियां लेकर उस बक्से में लेकर आए थे। पवनदीप राजन शो के स्पेशल गेस्ट करण जौहर के लिए गांव से देसी घी लेकर आए, जो उनकी मां ने बनाया था। वही पवनदीप सबसे मजेदार गिफ्ट तो हिमेश के लिए लेकर आए। जी हाँ, पवनदीप ने शो के जज हिमेश रेशमिया को गिफ्ट के तौर पर कद्दू भेंट किया, जिसे देखकर थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत पल था। शो की एक और जज सोनू कक्कर के लिए पवनदीप राजन अपने गांव से शहद लेकर आए। इसे पाकर सोनू ने पवनदीप को शुक्रिया कहा। वाकई पवनदीप के गांव का ये असली शहद बताया जा रहा है। पवनदीप राजन शो के जज अनु मलिक के लिए अचार लेकर आए। अनु ने कहा इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीलाल और सभी दोस्तों और होस्ट आदित्य नारायण के लिए पहाड़ी शान और पहचान टोपियां लेकर आए, जिन्हें पहनकर सभी कंटेस्टेंट खासा खुश नजर आए थे। सबको गिफ्ट देने के बाद पवनदीप राजन ने परफॉर्मेंस दी। पवनदीप ने अभी मुझ में कहीं गाने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई रोने लगा। षणमुख प्रिया अरुणिता तो बेसुध हो गई और गाने के अंत तक वो रोती ही रही। बाकी पवनदीप इस सेट से
खूबसूरत यादें छोड़कर जाएंगे। इस खास एपिसोड में पवनदीप राजन के गांव की यात्रा की झलकियां भी दिखाई दी। जब पवनदीप 8 महीने बाद अपने गांव गए तो लोगों ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया। अब सोचिए जरा, अगर पवनदीप इंडियन आइडल 12 के विनर बने तो उनके गांव में उनका कितना भव्य स्वागत होगा। और लोग तो पवनदीप के फैन बन ही चुके हैं। अब भले ही पवनदीप इस शो को ना जीत पाए, लेकिन जनता खुले दिल से उनका सपोर्ट कर रही है। वेल, आप किसे विनर बनाना चाहते हैं और पवनदीप राजन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज जरूर दें। सिंगर और इंडियन आइडल 12 के जज हिमेश रेशमिया इस वक्त अपनी पत्नी को छोड़कर पूरा फोकस शो पर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में शो का अंत होने वाला है। ऐसे में हिमेश रेशमिया शो के इस सीजन को यादगार बनाने के लिए पूरी कोशिश में लगे, लेकिन इस बीच उनसे एक ऐसी गलती हुई कि बहुत उन्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारने का मौका दिया। दरअसल पवनदीप और नीता की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए हिमेश ने एक गाना तेरे बगैर तैयार किया। इसको धूमधाम से लॉन्च भी किया गया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं बैठी। गाने पर अभी तक सिर्फ 17 मिलियन व्यूज आए। काफी सोच विचार के बाद हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगे कि आखिर उनकी इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम व्यूज कैसे आए। इसे तुरंत उन्होंने सुधार लिया। उन्होंने दिमाग लगाया और फौरन अरुणिता और पवनदीप का गाना शूट करवाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाने में कहीं भी अरुणिता और पवनदीप नहीं दिखे। ऐसे में मेकर्स को लगा कि ऑडियंस ने इसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद हिमेश ने तुरंत इसका स्टूडियो वर्जन शूट करवाया, जिसे अब रिलीज कर दिया गया है। इसमें दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। मेकर्स को उम्मीद है कि इस बार ये गाना अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडियन आइडल का 12वां सीजन जब से शुरू हुआ है तब से दर्शकों को पवनदीप और अरुणिता का लव एंगल दिख रहा है। इस पर बहुत से लोगों ने ऐतराज जताया, साथ ही कहा कि दोनों टीआरपी के लिए प्यार का नाटक करें। जब शो खत्म हो जाएगा तो वो अलग हो जाएंगे। इसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। हालांकि इस सबसे दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देते रहे, क्योंकि उनके बीच सच में कुछ है ही नहीं। वो अब तेजी से फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में शो से बाहर आए दानिश ने दोनों के लव एंगल पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके बीच प्यार या रोमांस जैसा कुछ है, लेकिन इस पूरे विवाद पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सभी एक परिवार की तरह हैं। हम सबके बीच एक ग्रेट बॉन्ड है। शो में टीआरपी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता कि पवनदीप और अरुणिता में कोई लव एंगल है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्यार है या नहीं। आपको बता दें 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है। उस दिन फैंस को इंडियन आइडल 12 का विनर मिल जाएगा। शुरू में तो इस शो को हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कर, विशाल ददलानी और अनु मलिक जज कर रहे थे, लेकिन बाद में नेहा ने ब्रेक ले लिया। अब उनकी जगह उनकी बहन सोनू कक्कर नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि नेहा अब फिनाले में भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो अपने पति के साथ कुछ वक्त बिता रही हैं।